क्या ये सिर्फ मौसम है या कुछ बड़ा होने वाला है? इस्लामाबाद खतरे में। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही 2025 का सूरज तलू हुआ, दुनिया का मंजर कुछ बदला बदला सा लगने लगा है। कहीं जमीन लरज रही है, कहीं आसमान से ओले बरस रहे हैं, तो कहीं समंदरों ने मुर्दा जानवर किनारों पर फेंकना शुरू कर दिए हैं। हर तरफ खौफ है, बेचैनी है और बेयकीनी का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें कोई पैगाम देना चाहती है, कोई इशारा जो हमसे कुछ कह रहा हो। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ एक अजीब मंजर देखने को मिला। दिन बिल्कुल नॉर्मल था, सूरज निकला हुआ था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। लेकिन अचानक मौसम बदला और ऐसा बदला कि सब कुछ थम सा गया। आसमान से ओले बरसने लगे, वो भी इतने बड़े और तेज कि गाड़ियों के शीशे टूट गए। लोगों ने घरों में पनाह ली, लेकिन कई अफराद का माली नुकसान भी हुआ और कई लोग जख्मी भी हो गए। प्यारे साथियों, ये सब अचानक नहीं हुआ और ये सब आम भी नहीं है। जब एक ही दिन में इस्लामाबाद में ओले बरसते हैं और उसी दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जलों के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में मरकज वाला ये जल्जला 6.5 शिद्दत का था, लेकिन इसके झटके पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर पंजाब तक महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सवात, चतराल, हर जगह लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ये सब वो निशानियां हैं जिनका जिक्र कई बार अहादीस में आ चुका है कि कयामत के करीब वक्त में जमीन हिलने लगेगी, आसमान से अजाब बरसने लगेगा और मौसम अपनी हदें तोड़ देंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि महकमा मौसमियात ने अब बाकायदा वार्निंग भी जारी कर दी है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद इस वक्त एक निहायत गैर मामूली और खतरनाक मौसमी तब्दीली से गुजर रहा है। हालिया ज़ालाबारी और गैर मुतवक्के तूफानी हवाओं के बाद इदारे ने मुतनब्बे किया है कि आइंदा चंद दिनों में मजीद खतरनाक मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि शहर के गिरदो नवाह में तेज हवाएं 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जो कि दरख्तों को गिराने, साइन बोर्ड्स और कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। इसके अलावा शहर के मुतअद्दिद इलाकों में हालिया बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है और अगर बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर जवाब दे सकता है। इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में सीवरेज की बंदिश और नालों का भर जाना, ट्रैफिक जाम, बीमारियों का फैलाव और बिजली के निजाम में ब्रेक डाउन का सबब बन सकता है। मजीद ये कि मारगल्ला हिल्स के इलाके में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी बढ़ गया है, खास तौर पर उन सड़कों पर जो पहाड़ी रास्तों से गुजरती हैं, जैसे पीर सुहावा और दामन को वगैरह। इन इलाकों में सफर करने वालों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। माहिरीन ने यह भी बताया कि शदीद ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है और इसके असरात इस्लामाबाद के नवाही देहातों और किसानों पर बराह रास्त पड़ सकते हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मकामी अलर्ट्स पर नजर रखें, छतों से पानी की निकासी का इंतजाम करें और गाड़ियों को खुली जगहों पर खड़ा करने से गुरेज करें, क्योंकि आइंदा तूफान पिछले से भी ज्यादा शिद्दत का हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम जरा सी आंख खोलकर इस्लामाबाद को देखें तो ये अजाब औलों की शक्ल में आना बिल्कुल तय था, क्योंकि जिस शहर में रब की नाफरमानी को फख्र समझा जाए, वहाँ सुकून कैसे उतर सकता है। ये वही इस्लामाबाद है जहाँ रात के अंधेरों में नाइट क्लबों की रोशनियां जगमगाती हैं, जहाँ शराबो कबाब की महफिलें सरे आम सजी होती हैं, जहाँ हर गुनाह को फैशन का नाम देकर पेश किया जाता है, जहाँ लड़कियां अपने घरों से माँ बाप की इज्जत छोड़कर नशे की दुनिया में कदम रखती हैं, जहाँ लड़के रातों को होटलों में बेमकसद घूमते हैं, मौसीकी की आवाजें आसमान को चीरती हैं, और ये सब कुछ उस शहर में हो रहा है जो कभी इस्लाम के नाम पर आबाद किया गया था। यहाँ रात के वक्त सड़कों पर वो सब होता है जो एक इस्लामी मुल्क में सोचना भी गुनाह होना चाहिए। नाइट क्लब सिर्फ एक तफरीक का नाम नहीं, ये गुनाह की एक फैक्ट्री है, जहाँ इज्जतें बिकती हैं, हयाएं खत्म होती हैं और रूहें सिसक सिसक कर मरती हैं। इन जगहों पर जो कुछ होता है वो ना सिर्फ अल्लाह के गजब को दावत देता है, बल्कि जमीन और आसमान भी काम जाते हैं। नाज़रीन, जब इंसान अपनी हदें पार कर लेता है तो कुदरत भी अपनी खामोशी तोड़ देती है, और यही कुछ इस्लामाबाद में हुआ। यहाँ बड़े बड़े पोश इलाकों में ऐसे खुफिया अड्डे बन चुके हैं जहाँ शराब, नशा, गैर इखलाकी फिल्में और बेहयाई का बाजार गर्म है। ये वो शहर है जहाँ शादी से पहले ताल्लुकात एक आम बात बन चुकी है, जहाँ नौजवान लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी इज्जतें खुद नीलाम करती हैं, और हैरत तो ये है कि लोग इन सब चीजों को बुरा समझने की बजाय तरक्की का नाम दे रहे हैं। यहाँ एक मखसूस तबका रात के वक्त हुक्का पार्लर्स में जाकर नशे करता है,
नाइट पार्टियों में जाकर वो सब कुछ करता है जो अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से मना किया है, और फिर यही लोग सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, नमाज के बगैर दिन का आगाज करते हैं और ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अल्लाह की पकड़ खामोश नहीं होती। अल्लाह हर चीज देख रहा होता है, हर आवाज सुन रहा होता है, और जब जुल्म, फुहाशी, बेहयाई और गुस्ताखी हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह के अजाब में न दिन लगते हैं न हफ्ते, बस एक लम्हा ही काफी होता है। और इस्लामाबाद में भी यही हुआ। लोग कह रहे हैं कि ओले कुदरती थे, मौसम का अमल था, लेकिन दोस्तों जब ओले इस शिद्दत से गिरे कि गाड़ियों के शीशे टूट जाएं, घरों की खिड़कियां टूट जाएं और लोगों के सरों पर चोट लग जाए, तो क्या ये सिर्फ मौसम की कारस्तानी थी या ये उस रब का गुस्सा था जिसे हम मुसलसल नाराज कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जमीन पर फसाद की वजह इंसान के अपने हाथों के करतूत है। हमने इस्लामाबाद को गुनाहों का मरकज बना दिया है और फिर उम्मीद रखते हैं कि यहाँ सुकून नाजिल हो। जब एक कौम अपने रब को भुला देती है, जब अजानों की आवाज डिस्को म्यूजिक में दब जाए, जब औरत अपनी इज्जत बेचकर मशहूर होने लगे, जब मर्द अपने घर की हिफाजत की बजाय रातें बाहर गुजारने लगे, तो फिर अल्लाह अपना पैगाम भेजता है और इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये पैगाम इन औलों की शक्ल में आया। हमें ये सोचना होगा कि अगर आज ये सिर्फ बर्फ के औले थे तो कल जल्जला हो सकता है, तूफान हो सकता है, आग का अजाब हो सकता है, या वो अजाब जो हम सोच भी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, हमें पलटना होगा, अपने गुनाहों को छोड़ना होगा, इस्लामाबाद को फिर से इस्लाम का शहर बनाना होगा। इसके हर कोने में अल्लाह का नाम गूंजना चाहिए, ना कि डांस म्यूजिक, फैशन शोज और शराब की बोतलों की आवाजें। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह की तरफ नहीं लौटेंगे, तब तक ये अजाब बढ़ते रहेंगे। इस्लामाबाद में अब भी वक्त है, अब भी कुछ बस्तियों में आजान की आवाज गूंजती है, कुछ घरों में कुरान पढ़ा जाता है, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को दीन सिखाते हैं, और यही वो चिराग हैं जो बाकी हैं। अगर हमने इन चिरागों को बुझने दिया तो याद रखिए कि अगला अजाब और सख्त होगा। अल्लाह ताला ने हमेशा अपने अजाब से पहले खबरदार किया है, और ये ज़ाला बारी भी एक वार्निंग है, एक इंतबा है कि पलट आओ, वरना अंजाम वही होगा जो पिछली कौमों का हुआ। कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, सब ने यही किया था जो हम आज कर रहे हैं, और इनका अंजाम इबरतनाक था। लिहाजा हमें सबक लेना होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब हम सिर्फ तौबा के लिए जिंदा रह जाएंगे और मुआफी का वक्त निकल चुका होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक वार्निंग थी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।